21 दिसंबर 2021 को चेन्नई से एक लेटर वायरल होता है सोशल मीडिया पर। उस लेटर में एक लड़की लिखी होती है कि बेटी अगर कहीं सुरक्षित है तो वह माँ के कोख में केवल सुरक्षित है, बाकी दुनिया के किसी भी कोने में बेटी सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन के बाद वह लड़की अपनी पूरी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, यानी वह मर जाती है। दोस्तों, जब यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या वह लड़की अपने घर में सेफ नहीं थी? क्या वह लड़की अपने स्कूल में सेफ नहीं थी? क्या वो अपने दोस्तों के बीच में सेफ नहीं थी? लोग उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको उस लड़की की सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंख से आंसुओं की धार बहने लगेंगे। कोई भला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो घटना है वह महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर का धारावी इलाके का है। मैं बात कर रहा हूं साल 2019 की, जब लॉकडाउन का समय था। उस लॉकडाउन के समय के बाद जब स्कूल खुलता है तो एक लड़की थी, क्लास 10 में पढ़ रही थी। वो स्कूल जाती है और स्कूल जाती है तो हमेशा उदास रहती है, उसके चेहरे पे मायूसी छाया रहता है और पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। उसकी मैडम देखती है तो पूछती है, तुम लॉकडाउन के पहले जब पढ़ने आती थी तो हमेशा हंसती थी, मन लगा के पढ़ती थी, चेहरा खिला हुआ रहता था, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकती हो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती है। जब कुछ दिन बीत जाता है तो अपने घर में कुछ ऐसा देखती है अपनी छोटी बहन के साथ, तो वह निर्णय लेती है कि अब बताना जरूरी है, क्योंकि अगर अब मैं नहीं बताऊंगी यह बात किसी से तो बहुत गलत हो जाएगा। दोस्तों, यह सोच करके करीब 4 दिन के बाद वह लड़की अपने स्कूल में उसी मैडम से मिलती है और उस मैडम से अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दोस्तों, जो कहानी वो बयां करती है, उस कहानी को सुन करके मैडम बहुत ही दुख होती है और आंख से आंसू के धार बहने लगते हैं। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि हमारे घर में मेरे पापा हैं जिनकी उम्र 45 साल, मेरा भाई है जिसका उम्र 20 साल है और एक छोटी बहन है जिसका उम्र 9 साल है। पापा बैग वाली कंपनी में काम करते हैं और मैं एक दिन घर में सोई थी तो मेरे बाप घर में एंट्री किए तो मेरे साथ, हमारे साथ सो गए और मेरे शरीर को टच करने लगे। लेकिन मेरी उम्र उसमें बहुत कम थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाप उस लड़की के साथ संबंध बनाए और संबंध एक बार नहीं, करीब 4 साल की उम्र से उस लड़की के साथ ऐसा होता चला आ रहा था। वो लड़की मजबूर थी, करे तो क्या करे, समाज को कैसे बताए। उसे पता भी नहीं था ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, उसका बाप ही नहीं, साल 2019 में 25 जनवरी 2019 को उसका भाई जिसका उम्र 20 साल था, वह भी उसी लड़की के साथ यानी अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करता था, शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन बाप को नहीं पता था कि मेरा बेटा भी बेटी के साथ संबंध बनाता है और बेटा को भी नहीं पता था कि मेरा बाप भी मेरी बहन के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, यह घिनौना काम दोनों जब भी मौका पाते थे तो उस लड़की के साथ करते थे, लेकिन लड़की मजबूर थी, लड़की समझ नहीं पा रही थी और धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ भी रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं समाज से किससे कहूँ, बात ही घर की है, इसलिए वो किसी से कहती नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था, करे तो क्या करे। दोस्तों, इस तरह से उसके साथ उसके इज्जत को लूटा जाता है और कोई नहीं, उसका बाप और उसका भाई दोनों लोग लूटते रहते हैं। लेकिन लड़की अंदर ही अंदर सहन करती है। वो लड़की बताती है कि एक दिन करीब 2022 का साल था, जनवरी 2022 का दिन था। उस दिन वो घर में गई तो अचानक
उसके बाप उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र 9 साल थी उसके साथ कुछ ऐसा हरकत कर रहे थे कि जो लड़की है वो समझ गई जो मेरे साथ हुआ है 3-4 साल के उम्र से वही हाल मेरी बेटी के साथ मेरी बहन के साथ भी हो रहा है। दोस्तों वह लड़की अपनी बहन को पकड़कर खींच ले आई और बोली तुम पापा के साथ कभी मत खेलना और उनके साथ कभी मत बैठना। लेकिन वह छोटी सी लड़की थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों उस लड़की के साथ भी वह छेड़छाड़ी करने लगे। वो लड़की जब इस पूरी घटना को उस मैडम को सुना देती है तो मैडम ही अंदर टूट जाती हैं और जान करके वो परेशान हो जाती हैं। भला एक लड़की के साथ एक भाई और एक बाप ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों वो मैडम उस स्कूल के प्रिंसिपल से बोलती हैं और प्रिंसिपल जब इस बात को सुनता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों एनजीओ की हेल्प से उस लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार किया जाता है और 22 जनवरी 2022 तक रिमांड पर रखा जाता है। जब वो दोनों अपना कबूल कर लेते हैं जुर्म, पुलिस उनको जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना। अगर कोई भी व्यक्ति है उसे गुड टच बैड टच के बारे में जानना जरूरी है। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कोई भी आपके साथ एक अलग तरीके का टच करता है तो आपको तुरंत बताना है। कोई भी टच करे, या तो घर के कोई भी सदस्य हो या तो बाहर का कोई सदस्य हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपके साथ अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको गलत तरीके से टच किया जा रहा है तो आप तुरंत किसी न किसी व्यक्ति से कहिए। फैमिली में है तो फैमिली में किसी न किसी से कहिए। स्कूल पे कोई ऐसा कर रहा है, कोई टीचर है, कोई लड़का है, कोई दोस्त है, तो आप तुरंत स्कूल में कहिए। जहाँ आपको जैसा मौका मिला उसी तरह किसी न किसी व्यक्ति से कहिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे घर का ही व्यक्ति है, हमें गलत तरीके से टच कर रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दें, लेकिन गलत है। जब आप इस चीज़ को वहीं पर दबा देंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा और आप आने वाले टाइम में फंसते चले जाएंगे और आपके साथ वही हाल हो जाएगा जो इस कहानी में से लड़की के साथ इसके घर वाले, इसके बाप और भाई किए। तो दोस्तों आपको जागरूक सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप घर के जो भी मेंबर हैं, कोई बाप है, कोई माँ है, तो माँ को अपने बच्चों को बताना जरूरी है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को छोटे पर से ही उसे कुछ भी चाहे तो सिखा सकती है, बता सकती है। तो माँ का ये दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को बताए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ताकि बच्चे निसंकोच होकर किसी न किसी गार्जियन से या किसी न किसी व्यक्ति से कहें जरूर, जिससे समाज पे बहुत गलत असर पड़ने वाला है। यह घटना मैं सुना रहा हूँ, मुझे खुद शर्म आ रहा है, लेकिन ये घटना सुनाने का मतलब मुझे किसी की तकलीफ, किसी को दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए मैं यह सच्ची घटना बता रहा हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।